नमस्कार दोस्तों अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की बात आती है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए गवर्नमेंट की जो पुरानी वेबसाइट है उसी पे जाकर हम डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। पर वहाँ पे बच्चे के 21 दिन के जन्म के भीतर ही आप बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। यहाँ से आप किसी भी बड़ी एज वाले बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। अगर आप किसी भी बड़ी एज वाले पर्सन का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको ऑफलाइन तरीके से ही बनवाना पड़ता है और साथ के साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं और जो फीस रिक्वायर्ड रहती है वो भी आपको ऑफलाइन उसी ऑफिस में आपको पे करनी होती है और डॉक्यूमेंट भी जमा करवाने पड़ते हैं। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने एक नए पोर्टल की सर्विस शुरू की है जिस पे आप किसी भी एज वाले पर्सन का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन तरीके से ही बना सकते हैं। आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट कहीं भी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नए पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम उस पे बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं किसी भी पर्सन का। ये पूरी जानकारी हम लाइव आज इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे डायरेक्टली आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे जितनी भी आपके स्टेट में ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो उन सभी सर्विसेज से आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं और उन सर्विसेज को आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट की सर्विसेज को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, अकाउंट बनाना होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ 2 बटन दिखाई दे रहे होंगे, रजिस्टर और लॉगिन का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन का पेज निकल कर सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पहली ऑप्शन मिलेगी फुल नेम डालने की, तो यहाँ पे आपने अपना फुल नेम डाल देना है। इसके बाद कोई भी ईमेल एड्रेस आपने इस बॉक्स में डाल देनी है। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद कोई भी आपने एक पासवर्ड अपनी तरफ से बना लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एक स्टेट सेलेक्ट करनी होती है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड मिलता है। इस कैप्चा कोड को आपने यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपने सबमिट के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है जिससे कि आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपने ईमेल आईडी यहाँ पे फिल की थी उस ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी सेंड किया गया है जो कि आपने यहाँ पे इस बॉक्स में डाल देना है। इसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी आपने यहाँ पे डाल देना है और वैलिडेट के बटन पे क्लिक आपने कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे दोनों ओटीपी डाल देंगे उसके बाद हमारा जो अकाउंट है यहाँ पे बताया गया है कि सक्सेसफुली तरीके से आपका अकाउंट रजिस्टर हो चुका है। इसके बाद आपको इस पॉपअप को यहाँ पे बंद कर देना है और दोबारा से लॉगिन के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। लॉगिन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लॉगिन आईडी डाल देनी होती है। इसके बाद आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देना होता है। इसके बाद आपका कैप्चा कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये कैप्चा कोड यहाँ पे आपने डाल देना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन आईडी में आपने ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है और पासवर्ड जो भी आपने बनाया था वो यहाँ पे आपने डाल देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे सक्सेसफुली तरीके से आप इस वेबसाइट में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। इस डैशबोर्ड में दूसरी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रही होगी अप्लाई फॉर सर्विसेज। तो आपको इस सर्विस के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलती है आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होता है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको एक सर्विसेज की लिस्ट यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद आपने अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्विसेज को ढूंढेंगे तो अपने आप से आपकी सर्विसेज आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिख रहा होगा। इस सर्च बॉक्स में यहाँ पे आपने सर्च करना होता है बर्थ। तो बर्थ पे आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के ऑप्शंस यहाँ पे आ चुके हैं।
इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली ऑप्शन है इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अर्बन, दूसरी ऑप्शन है इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रूरल। तो आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, शहरी क्षेत्र से या गांव वाले क्षेत्र से, तो उस पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रूरल पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज निकल कर आ जाएगा जिसमें लिखा होगा फॉर्म 1 बर्थ रिपोर्ट। इसके बाद यहाँ पे आपको इस फॉर्म को फिल करना होता है। फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन को पढ़ना है और उसे फिल करना है। तो बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना होता है कैंडिडेट का, यानी कि जिसका भी आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद आपका जेंडर आपने बता देना है, जिसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे आप बना रहे हैं उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल। इसके बाद नेम ऑफ़ चाइल्ड, अगर तो बच्चे का नामकरण हो गया है तो यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद चौथी ऑप्शन में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी नेम ऑफ़ द फादर, यानी कि बच्चे का या जिसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे बन रहा है तो उसके फादर का नेम क्या है, तो वो पूरा नेम यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद फादर का यूआईडी नंबर क्या है, यानी कि आधार कार्ड का नंबर फादर का यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद नेम ऑफ़ द मदर, यानी कि जिसका भी सर्टिफिकेट बन रहा है उसकी मदर का नेम क्या है, फुल नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मदर का यूआईडी नंबर यानी कि आधार कार्ड नंबर यहाँ पे इस बॉक्स में डाल देना है। इसके बाद एड्रेस में बच्चे का या जिसका भी सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो वो एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस डालना होता है, जिसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे बन रहा है उसका प्रॉपर पूरा एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 आपको मिल जाती है, इनमें आपने पूरा प्रॉपर एड्रेस डाल देना है। इसके बाद कंट्री स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। इसके बाद ज़िप कोड वगैरह यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ की 8वीं ऑप्शन आपको मिल जाती है, यानी कि बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे जैसे कि हाउस पे हुआ, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन में हुआ, तो इस तरह से यहाँ पे भी बच्चे का जन्म हुआ वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद जैसे कि आपने हाउस सेलेक्ट किया तो पूरा प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बता देना है, ग्राम पंचायत जो भी होगी यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद इन्फॉर्मेंट नेम में आपने जो भी व्यक्ति ये फॉर्म फिल कर रहा है उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। इन्फॉर्मेंट एड्रेस में जो भी व्यक्ति यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा है उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन में आपने यहाँ पे आपका नेम ऑफ़ द टाउन और विलेज, यानी कि अगर आप टाउन में रहते हैं तो यहाँ पे टाउन का नेम डाल देंगे, विलेज में रहते हैं तो विलेज का नेम डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे विलेज में रहता हूँ तो विलेज में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद स्टेट आपने यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिलीजन ऑफ द फैमिली बता देना है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। इसके बाद जिस कैंडिडेट का भी आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, फादर का लेवल ऑफ एजुकेशन यहाँ पे बता देना है। उनके फादर का एजुकेशन लेवल बता देना है, फादर कितना पढ़े हैं, यहाँ पे आपने इस बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद मदर लेवल ऑफ एजुकेशन, जिस कैंडिडेट का भी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है तो उसकी मदर का यहाँ पे एजुकेशन आपने यहाँ पे बता देना है। इसी तरह से फादर का ऑक्यूपेशन यहाँ पे डाल देना है, फादर क्या काम करते हैं। इसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन यहाँ पे डाल देना है कि मदर क्या काम करते हैं। अगर मदर हाउसवाइफ हैं तो यहाँ पे आपने हाउसवाइफ डाल देना है। इसके बाद 16th ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती है कि मदर की एज कितनी थी जब उनकी शादी हुई, तो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद एज ऑफ द मदर, जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय पे मदर की एज कितनी थी, आपने इस बॉक्स में डाल देनी है। 18वीं ऑप्शन में पूछा गया है कि जो बच्चे की माताजी हैं उनके टोटल कितने बच्चे हैं, जिस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है उसके समेत कितने बच्चे हैं, उनकी संख्या यहाँ पे आपने डाल देनी है। इसके बाद 20वीं ऑप्शन आपको मिल जाएगी, जो बच्चे की डिलीवरी हुई है वो किस तरह से हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन से हुई है या वैक्यूम से हुई है। तो जो भी यहाँ पे डिलीवरी का मेथड रहा है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बता देना होता है कि जो बच्चे का जन्म हुआ था वो किस इंस्टीट्यूशन में हुआ था, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट या नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डॉक्टर या नर्स के द्वारा या ट्रेंड मिडवाइफ के द्वारा किया गया था, या ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, यानी कि जो पुराने समय में जिस तरह से बर्थ होते थे उस तरह से हुआ है, या किसी और तरीके से, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना होता है। 21वें ऑप्शन में बताना होता है कि जब बच्चे का बर्थ हुआ तो उस समय उसका वेट कितना था।
इसके बाद बच्चे की माता का ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितना रहा हफ्तों में, उतने हफ्ते की संख्या यहाँ पे आपने डाल देनी है। और यहाँ पे अगली ऑप्शन आपको मिल रही होगी अप्लाई टू द ऑफिस। तो जैसे ही आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपका जो ऑफिस है वो यहाँ पे अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इस फॉर्म में डाल देंगे तो कैप्चा कोड आपने यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल रही होंगी ड्राफ्ट की और सबमिट की। अगर आप बाद में इसे सबमिट करना चाहते हैं तो ड्राफ्ट में इसे सेव कर सकते हैं। अगर आप इंस्टेंट सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट के बटन पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो सभी स्टेट्स को अभी यहाँ पे लाइव नहीं किया गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस मेन्यू के ऑप्शन में आते हैं और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। इसके बाद आपको ऑल वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सर्च बॉक्स में यहाँ पे आपको बर्थ की ऑप्शन पे क्लिक यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने जिन-जिन स्टेट्स में जो सर्विस है वो लाइव कर दी गई है ऑनलाइन, तो उन स्टेट की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ 3 ही स्टेट में अभी यहाँ पे इस सर्विस को चालू कर दिया गया है, जिसमें कि मणिपुर है, लद्दाख है, मध्य प्रदेश है। लेकिन धीरे-धीरे करके यहाँ पे सभी स्टेट्स बहुत ही जल्दी लाइव कर दिए जाएँगे। तो आगे चलकर जैसे ही सभी स्टेट्स यहाँ पे लाइव कर दिए जाते हैं तो इंस्टेंट मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और यहाँ पे आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर। अगर दोस्तों हम पहले की बात करें तो सर्विस प्लस पोर्टल पे कोई भी स्टेट को लाइव नहीं किया गया था बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे 3 स्टेट्स को लाइव कर दिया गया है और धीरे धीरे करके उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी सभी स्टेट्स में ये सर्विस चालू कर दी जाएगी और यहाँ पे लाइव उन्हें कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपकी स्टेट का नाम भी इस पोर्टल पे आ जाता है तो आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है इसी तरीके से आप लाइव यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से बहुत ही इजी वे से आप अपने घर पे बैठे अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।